सत सत नमन करता हूँ भारत रत्न बौद्ध सत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के चरणों में सत सत नमन करता हूँ। पूज्य भंते जिनके सानिध्य में यह धम्म प्रवाह बह रही है, मैं उनको सत सत नमन करते हुए और इस धम्म गोष्ठी में उपस्थित हुए सभी उपासक उपासिकाओं को उनके अंदर निहित बुद्धत्व को सत सत नमन करता हूँ। पूज्य भंते जी ने अभी आपको धर्म उपदेश दिए जो मनुष्य के लिए सर्वदा कल्याणकारी सिद्ध होंगे। मैं भगवान बुद्ध की गाथा को आगे बढ़ाते हुए आपके संज्ञान में ये लाना चाहूँगा कि कल हम लोगों ने भगवान बुद्ध के प्रारंभिक लक्षणों के बारे में बताया था कि किशोरावस्था में ही उनके अंदर मैत्री, दया, करुणा और न्याय की भावना किस तरीके से प्रबल थी। उसी गाथा को आगे बढ़ाते हुए सिद्धार्थ का विश्वास था कि ठीक विषयों पर चित्त की एकाग्रता विश्वव्यापी मैत्री भावना विकसित करती है। अगर हम ध्यान साधना करेंगे, चित्त की एकाग्रता करेंगे तो इससे क्या होगा, विश्व बंधुत्व की भावना पैदा होगी। वो स्व को सही सिद्ध करते हुए कहता है कि जब भी हम प्राणियों के बारे में विचार करते हैं तो हमारा आरंभिक चिंतन भेदभाव के साथ होता है। हम मित्रों शस्त्रों से भिन्न कर लेते हैं, हम अपने पशुओं को पालतू पशुओं से भिन्न कर लेते हैं, हम अपने मित्रों और पालतू पशुओं से प्रेम करते हैं और अपने शत्रुओं तथा जंगली पशुओं को घृणा करते हैं। यानी ये कब होता है, जब हमारे चित्त की साधना नहीं होती तो हम अपने और पराये का भेद करने लगते हैं। अपनों के प्रति झुकाव और गैरों के प्रति वैमनस्यता प्रारंभिक हमारे मस्तिष्क में पैदा होती है और इस वैमनस्यता को खत्म कर सकती है तो केवल और केवल ध्यान की साधना, चित्त की एकाग्रता। इस विभाजक रेखा से हमें ऊपर उठना चाहिए। हम ऐसे तभी कर सकते हैं जब हम अपने चिंतन व्यवहारिक जीवन की सीमाओं के ऊपर उठ जाएं। ऐसी थी उनकी प्रारंभिक प्रवृत्ति। उत्कृष्ट कारुणिक भावना उनकी बचपन से विशेषता थी। एक बार वो अपने पिता के खेती पर गए, विश्राम के समय वो एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए आराम कर रहे थे और प्राकृतिक शांति सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। जब इस प्रकार बैठे थे तभी आकाश से एक पक्षी ठीक उसके सामने आकर गिरा। पक्षी की एक तीर मारा हुआ था जो उसके शरीर में घुसा हुआ था और इस कारण वह पक्षी फड़फड़ा रहा था। सिद्धार्थ पक्षी की सहायता के लिए दौड़े। उन्होंने पक्षी को उठाया, तीर निकाला, घाव पर पट्टी बांधी और उसे पीने के लिए पानी दिया। उसने पक्षी को गोद में उठा लिया और उसी स्थान पर आकर बैठ गए जहां वो पहले बैठे थे। उसने अपने ऊपरी वस्त्रों में पक्षी को लपेट लिया और उसी गर्मी देने के लिए अपने सीने से लगा लिया। यानी एक घायल पक्षी जिसे हंस बताया जाता है, देवदत्त ने उसमें तीर मारा था और वो ध्यान अवस्था में थे और वो पंछी आकर के गिरा, तड़प रहा था, तो उस पक्षी की उन्होंने मदद की, उसको पानी पिलाया, जख्मों को साफ किया और उसे प्राण ऊर्जा बढ़ाने के लिए अपने प्राणों से लगा लिया, अपने सीने से लगा लिया, उसे गर्मी दी, ऊष्मा दी। यानी ये उनकी महाकारणता बचपन से
पशु पक्षियों, प्रत्येक जीव जंतु और प्राणी के प्रति था। सिद्धार्थ को आश्चर्य हो रहा था कि इस निर्दोष पक्षी को किसने मारा होगा। थोड़ी ही देर में उसका फुफेरा भाई देवदत्त वहां आ पहुंचा। उसके पास शिकार के सभी हथियार थे। उसने सिद्धार्थ से कहा कि उसने एक उड़ते हुए पक्षी को तीर चलाया था। पक्षी घायल हो गया था, किंतु कुछ दूर उड़कर वह वहीं कहीं गिर गया है। उसने सिद्धार्थ से पूछा, क्या तुमने उसे देखा है? सिद्धार्थ ने कहा, हाँ, कहकर उत्तर दिया और उसे वह पक्षी दिखाया जो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। देवदत्त ने मांग की थी कि पक्षी उसे दे दिया जाए। सिद्धार्थ ने पक्षी देने से इनकार कर दिया। दोनों में घोर विवाद होने लगा। देवदत्त ने तर्क दिया कि वही पक्षी का मालिक है, क्योंकि शिकार के नियमों के अनुसार जो पक्षी को मारता है पक्षी उसी का होता है। सिद्धार्थ ने नियम की वैधता को अस्वीकार कर दिया। उसने तर्क दिया कि जो किसी की रक्षा करता है वही उसका स्वामी होने का दावा कर सकता है, भला मारने वाला किसी का स्वामी कैसे हो सकता है? दोनों में से एक भी पक्ष झुकने के लिए तैयार नहीं था। मामला मध्यस्थ निर्णय के लिए न्यायालय तक पहुंचा। न्यायालय ने सिद्धार्थ के पक्ष में निर्णय दिया। देवदत्त तभी सिद्धार्थ का स्थायी बैरी बन गया, लेकिन सिद्धार्थ की करुणा की भावना इतनी महान थी कि उसने फुफेरे भाई की सद्भावना प्राप्त करने की अपेक्षा एक निर्दोष पक्षी की जान बचाने की प्राथमिकता दी। सिद्धार्थ गौतम के आरंभिक जीवन के आचरण में ऐसी विशेषताएं थी। अब आप लोगों को विचार करना है कि भगवान बुद्ध बचपन से ही जो प्राकृतिक सिद्धांत थे, जो परंपरागत मान्यताएं थी, उनको अपने विवेक के आधार पर, उन्हें अपने बुद्धिबल के आधार पर, उन्हें अपने तर्क के आधार पर नकारते चले आए और उन्होंने नए सिद्धांत इजाद किए जो लोक कल्याणकारी थे, सर्वहितकारी थे। तो यह पहला सिद्धांत कौन सा उन्होंने नकार दिया? प्राचीन मान्यता थी कि जो किसी के प्राण बधेगा, जो किसी पक्षी की हत्या करेगा, जो किसी जंगल में किसी जानवर की हत्या करेगा, उस पर अधिकार उसका होगा जो उसकी हत्या करेगा। जो शिकार करेगा, शिकार पर शिकारी का अधिकार होगा। ये सदियों पुरानी परंपराएं थी जिसे सभी राजा महाराजा और सभी धर्मशास्त्र अनुकूल माना जाता था। लेकिन भगवान सिद्धार्थ गौतम ने इस सिद्धांत को सिरे से नकार दिया। कोई किसी के प्राण को हनन करने वाला, कोई किसी को कष्ट देने वाला उसका मालिक नहीं हो सकता। प्रकृति ने सभी प्राणी को पैदा किया है। इंसान को किसी प्राणी वनस्पति को पैदा करने में कोई हाथ नहीं है, कोई योगदान नहीं है। जब वो अपने प्राणों की रक्षा चाहता है, अपनी पूर्ण दीर्घ अवस्था जीना चाहता है, अपने को शांत में जीना चाहता है, तो उसे कोई हक नहीं है कि दूसरे के जीवन में दूसरे को कष्ट पहुंचाए। इसलिए भगवान बुद्ध ने इस बात को न्यायालय ने सिद्ध किया और न्यायालय ने इस बात को माना कि भगवान बुद्ध का तर्क, भगवान बुद्ध का प्रमाण लोक कल्याणकारी है, सर्वजीव हितकारी है। इसलिए भगवान बुद्ध का पहला निर्णय उनके पक्ष में गया। अब आपको यह देखना है कि धीमे धीमे भगवान बुद्ध ने किन किन प्राचीन परंपरा को त्यागा, किन किन में संशोधन किया, किस किस में बदलाव किया। भगवान बुद्ध को धर्म का वैज्ञानिक कहा जाता है। विश्व का सबसे पहला कोई धार्मिक क्षेत्र में वैज्ञानिक माना जाता है तो भगवान बुद्ध को माना जाता है। वैज्ञानिक दो तरीके हैं, दो तरीके के वैज्ञानिक हैं, जो भारत के या विश्व के जो भी भौतिक पदार्थ हैं, विश्व के जो भी भौतिक पदार्थ हैं उनमें जो बारीकी से निरीक्षण और परीक्षण, संश्लेषण और विश्लेषण, खोज करने के बाद में जो नई चीजों को इजाद करते हैं
वो वैज्ञानिक कहे जाते हैं। लेकिन जो मनुष्य की आंतरिक कारण है, मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क के माध्यम से मस्तिष्क की दिमाग की गहरी से गहरी, बुद्धि की गहरी से गहरी, सूक्ष्म से सूक्ष्म अणु और परमाणु की खोज जो की वो भगवान बुद्ध ने की। इसलिए भगवान बुद्ध को धर्म का वैज्ञानिक माना जाता है। जैसे वैज्ञानिक नए सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हैं, पुराने सिद्धांतों को खारिज कर देते हैं और नई रिसर्च करके स्थापित करते हैं, तो उसे नए वैज्ञानिक होने का श्रेय मिलता है। इसी तरीके से जो सदियों से तब तपस्या चली आ रही थी, मान्यता चली आ रही थी, उन तमाम मान्यताओं को भगवान बुद्ध ने अपने बुद्धि के बल पर, अपने तर्क के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर और सत्य के बल पर उन चीजों को नकारते हुए पुनः स्थापित किया, नए सिद्धांत दिए। इसलिए भगवान बुद्ध को धर्म का वैज्ञानिक कहा जाता है। विश्व में कभी कभी विश्व स्तरीय धर्म चर्चाएं होती हैं और धर्म चर्चाएं होती हैं तो उसमें समस्त वैज्ञानिक हो, धार्मिक हो, प्रत्येक इंसान को भाग लेने का अधिकार होता है, जो बुद्धिजीवी होता है। और जब किसी धर्म को वैज्ञानिक कसौटी पर कसा जाता है, तर्क की कसौटी पर कसा जाता है और लोक हित में कसा जाता है और उसे देश का परिस्थितियों के अनुकूल समझा जाता है, तो उसे उत्तम धर्म माना जाता है। आप लोगों को बंधुओं खुशी होगी, आप लोगों को निश्चित इस बात को जान करके बेहद प्रसन्नता होगी कि विश्व स्तरीय धर्म संसदों में भगवान बुद्ध और उनके धर्म को विश्व स्तरीय वैज्ञानिक धर्म की मान्यता है। किसी भी धर्म को वैज्ञानिक धर्म होने का गौरव हासिल नहीं है, मान्यता नहीं है, अगर तर्क की कसौटी पर, वैज्ञानिक संश्लेषण विश्लेषण पर और सर्वहितकारी अगर कोई धर्म है तो भगवान बुद्ध का धर्म है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विश्व के महानतम ज्ञाता थे, ज्ञान के पुण्य थे, बौद्ध सत्व थे। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपके लिए वो कीमिया खोज करके लाए जिस धर्म के आधार पर भारत ने विश्व गुरु का स्थान हासिल किया। इसलिए आप लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने के लिए, अपने आप को सुख शांति और समृद्धि प्राप्त करने के लिए तमाम रूढ़िवादी व्यवस्था को त्यागते हुए प्रगतिशील और बुद्धवादी बुद्ध के धर्म को अख्तियार करना चाहिए। आप लोगों को बुद्ध कहने में गौरव महसूस करना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको संदेश नहीं दिया कि आप जाति व्यवस्था को बनाए रखना। आप लोग जाति व्यवस्था के शिकार हैं। जाति व्यवस्था से आपको अपमानित होना पड़ा, लज्जित होना पड़ा और फिर भी आप उस बुराई को गले से लगा करके घूमते हैं। सवाल बहुत सारे लोग पैदा कर सकते हैं कि नौकरी नहीं मिलेगी। मैं कह रहा हूं छात्रों की बात छोड़िए, जो नौकरी का प्रयास कर रहे हैं उन्हें छोड़िए, जिनका जीवन 50 साल से ऊपर हो चुका है, जिनकी उम्र नौकरी से निकल चुकी है, जो अपना व्यक्तिगत व्यवसाय कर रहे हैं, घर में रहने वाली माताएं बहनें, उनको बौद्ध कहने में क्या परेशानी है? उनका कौन सा आरक्षण खत्म हो जाएगा? आप अपने आप को बौद्ध कहिए, हम भगवान बौद्ध कहने वाले हैं और हम भारत को बौद्ध बनाना चाहते हैं, भारत को पुनः विश्व गुरु का दर्जा हासिल कराना चाहते हैं, भारत को समृद्ध भारत बनाना चाहते हैं, भारत को स्वर्ण युग में ले जाना चाहते हैं। भारत का स्वर्ण युग कब था? जो सम्राट का बृहद भारत था, जब भगवान बुद्ध की ध्वजाएं लहराती थी, भगवान बुद्ध के सिद्धांतों की पूरी मतलब जो मानव जाति पालन करती थी, तो बृहद भारत था, स्वर्णिम भारत था। लेकिन संसार में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ऊर्जाएं काम करती हैं। कभी कभी नेगेटिव ऊर्जा ज्यादा मात्रा में प्रभावशाली होती है तो विध्वंसक सिद्ध होती है, लेकिन जहां कभी कभी सत्य प्रभावी होता है तो निश्चित रूप से खुशहाली, अमन, चैन और प्रगति
प्रशस्त होती है। तो सम्मानित साथियों, सत्य रज तम ये 3 गुण होते हैं। जब सत्गुण का प्रभाव आएगा तो सत्युग आएगा। इसलिए आप भगवान बुद्ध और उनके धम्म का अध्ययन कर रहे हैं, पान कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपकी बुद्धि जागृत होगी। आप बुद्धि के बल पर उचित निर्णय लेंगे, सुख और शांति के मार्ग पर प्रशस्त होंगे और अपने आप को बौद्ध कोने में गौरव महसूस करेंगे। इसलिए मैं आप सब लोगों को इस वाणी को यही ज्ञान देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपके अंदर बैठे हुए बुद्धत्व को पुनः एक बार सशक्त नमन करते हुए आशा और उम्मीद करता हूं कि आपका बुद्धत्व जगेगा। निश्चित रूप से आप बौद्ध होंगे। इसी उम्मीद और आशा के साथ में जय भीम, नमो बुद्धाय। तो हमारे बीच वकील साहब बैठे हुए हैं पीछे, सत्य प्रकाश जी आए और अपनी बात रखें। तथा बौद्ध जी के चरणों में सशक्त नमन करते हुए परम श्रद्धेय भंते जी और हमारे उपासकाएं सबको करते हुए भंते जी का आदेश हुआ है कि मैं कुछ कहूँ इस संबंध में। परम श्रद्धेय भंते जी हमेशा बताते रहते हैं और हमारे बड़े भाई माननीय राणा जी भी बताते रहते हैं और सब स्वचिंतक बताते रहते हैं। हम ये सुनते तो हैं पर उसे अपनी लाइफ में नहीं लाते, उसे प्रैक्टिकल में नहीं लाते। बौद्ध के बारे में बहुत कुछ बताया कि बुद्ध एक स्टेज है, एक स्थिति है, हम उस स्थिति में कैसे पहुंचे, उसे कैसे जाने, गलत को कैसे परखें। और उसके द्वारा राणा जी भी ने कहा है कि एक स्टेज और बौद्ध, जब हम बौद्धमय बने, बौद्ध कहना सीखें, बौद्ध की क्या स्थिति है, बौद्ध को बेहतर रूप से हम अपने अंदर आत्मसंयत करें और ज्ञान को बढ़ाएं, तर्क के आधार पर ये जाने सही गलत में क्या है, पुरानी परंपराओं को नकारें और नई परंपरा बुद्धि के हिसाब से बौद्ध जी ने जो बताया, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जो बताया कि हम किस तरह से अपने लाइफ में परिवर्तन ला सकते हैं, उन्होंने भी सिद्धांत दिए। जैसे उन्होंने कहा कि हम अच्छे शिक्षित बने, हम एक संगठित रहें और संघर्ष करें, हमारी विचारधारा स्वस्थ हो, हमारा शरीर स्वस्थ हो, हमारा मन स्वस्थ हो, हम नशे की प्रवृत्ति से अलग रहें, गलत स्थिति को नहीं माने और गलत चीज का हमेशा हम विरोध करें कि ये गलत है, क्या सही है। जब तक हम सही गलत में विरोध नहीं करते, अंतर नहीं करते, हम उसमें एक असमंजस में होते हैं कि हम क्या ग्रहण करें क्या न ग्रहण करें। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध जी ने, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने और हमारे धम्म सहयोगी और ये डॉक्टर एडवोकेट राणा जी और बाकी सोचते ये बताते रहते हैं कि भाई ये क्या स्थिति है। भक्ति जी बहुत सारी बुक्स लिखते हैं, हम ये कह रहे हैं कि वो उनकी बुक्स हैं, बहुत हैं, इतना सार है धम्म का, उन्होंने लाइफ में जो भी ग्रहण किया और राणा जी भी पुस्तकों के माध्यम से हम बताते रहते हैं। तो हम ये कहते हैं कि हम उसे सुने और अपने अंदर ग्रहण करें और सही और गलत के आधार पर उसको चूज करें, उसका चयन करें और जिंदगी को कैसे खुशहाल बनाएं, हम अच्छे से कैसे जिए, सम्मान के साथ कैसे जी सकते हैं, ये सब सीखें। बाकी सभी विस्तार से बता रहते हैं। मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। जय हिंद, नमो बुद्धाय। माँ साहब शेयर करो, माँ साहब शेयर करो, माँ साहब शेयर करो। आपको कैसा लगता है? करेगा। देखिए, हमको 8-9 महीने से यहाँ आते हुए हो गया और हम कम से कम 17-18 साल से राधा स्वामी में जुड़े हुए थे। वही पृथ्वी राधा स्वामी में हमें मिली और वही इस स्थान पर मिली, क्योंकि हमारे गौतम भगवान 2600 साल पहले बता गए थे
दो ही स्थिति हमें राधा स्वामी में हर चीज में जो मेडिटेशन बताया गया है, सुमिरन बताया गया है, इसी से हमारा जो कुरीतियां हैं सारी शांत होंगी। जो मेडिटेशन द्वारा, भजन द्वारा बताते हैं, सुमिरन द्वारा बताते हैं, इसी से हमारा कुरीतियां शांत होंगी। और जो पांचशील किए हैं, ऐसे ही राधा स्वामी ने 5 नाम दिए हैं। चीज एक ही है, चाहे नो पकड़ लो चाहे नो पकड़ लो, जो रास्ता उन्नति की ओर चलता है, हमारे जीवन की ओर चलता है। और ज्यादा तरह से हमारी आवाज जारी हो, ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ आने की कोशिश करेंगे, उनको ये जीवन सफल मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। जो कि हम 18 साल से जीवन को उपलब्ध में कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। सभी के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।